इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। चूंकि जंतर मंतर पर अभी भी पहलवानों का धरना जारी है। पहलवान बार बार यही कह रहे हैं कि साजिशन उनके ऊपर अटैक किया गया। नाराज रेसलर बजरंग पूनिया ने बड़ी बात कह दी, हम अपने मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा, अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। ये बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है। एक बार सुने, बजरंग पूनिया इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। आरोपी ब्रजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे। हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? अब ये बताइए, ब्रजभूषण आरोपी ब्रजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है। यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे। हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? पहली बात तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है किसने नहीं किया है वो किसी भी ने ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, ब्रजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और FIR होनी चाहिए कि किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं, ऐसे कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं। और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं। लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को। वो इतना नॉर्मल तरीके से जो बोल रहे हैं तो उसने किस लेवल तक किया होगा, उसकी मानसिकता आप लोग देख लीजिए ना। एज ए जर्नलिस्ट लोग आपको भी पता है कि ये क्या किस लेवल की वो लोग चाहते हैं या किस लेवल का वो करता होगा। इंडिया न्यूज संवाददाता वंदना सिरोही ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव हैं। अभी जंतर मंतर पर कौन कौन से लोग हैं, क्या किसान नेता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों में से कौन कौन है? मीडिया को पहले जाने की इजाजत नहीं थी। दिल्ली पुलिस का एडिशनल डिप्लॉयमेंट क्या है, बताइए, दिखाइए, लोगों से बात कीजिए। वंदना, वंदना आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, शायद वंदना तक आवाज नहीं आ रही है, दोबारा हम वंदना के पास जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मीडिया को पहले जंतर मंतर से हटने के लिए कहा था, लेकिन बाद में परमिशन दे दी। दिल्ली के जंतर मंतर से आरजू सेठ लाइव। 7 बजे से हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे वो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे जंतर मंतर पे, जहाँ पे रेसलर्स जो हैं वो ब्रजभूषण के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। लेकिन अब 2 घंटे के बाद जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मीडिया कर्मी है उनके लिए बैरिगेटिंग जो है वो खोल दी गई है। और हम इस वक्त जो है अब अंदर जा रहे हैं जहाँ पे जो पहलवान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ जो मीडिया कर्मी है उनको ही अभी परमिशन दी गई है, बाकी जो लोग हैं जो सपोर्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और भारी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, भारी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं यहाँ पे, और किसी को भी अंदर जाने की जो इजाजत नहीं दी गई है। रात में जिस तरीके से जो पहलवान और सुरक्षा कर्मी जो पुलिस कर्मी थे उनके साथ जो झड़प हुई थी, क्योंकि देखिए कल तेज बारिश हुई थी दोपहर में, जिसके बाद जो पहलवान थे उनका ये कहना था कि उनको फोल्डिंग बेड चाहिए था यहाँ पे सोने के लिए, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। और जिसको लेकर जो MLA थे, जो आप MLA सोमनाथ भारती, वो इस यहाँ पे वो बेड लेकर आए थे पहलवानों के लिए, और लेकिन जो उसको अलाउ दिल्ली पुलिस ने नहीं किया था, जिसके बाद झड़प हो गई थी दोनों के बीच। और उसी को देखते हुए अब जो है सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है दिल्ली पुलिस वो तैनात कर दी है, CRPF जो है वो तैनात कर दी गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता वंदना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वंदना, अगर अब तक आवाज आ रही हो, अभी जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, दिखाइए और बताइए। हलचल हो गई क्योंकि तमाम जो किसान संगठन है वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा किसान यूनियन की एक कार्यकर्ता हमारे साथ है। मैम, ये बताइए कि यहाँ पर जो तमाम पहलवान हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन लगातार हो रहा है, इस धरने को आप किस तरह देख रही हैं? और जो रात को हंगामा हुआ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, रात हमें पता चला था भाई यहाँ पे इतना बुरी तरीके से हंगामा हुआ है, प्रशासन ने मारपीट की है और कुछों को उठा के ले गए हैं। तो वो रात हमने जैसे ही सुना, सुबह हम 6 बजे ट्रेन में बैठ गए
और हम पूरे हरियाणा का संगठन जो हमारा है भारतीय किसान यूनियन, हम यहाँ राइट 9, 9:30, 10 वंदना, बजे एक बार कोशिश ये 10:30 करें बजे यहाँ पहुँच गए धरने कि पे। ये जितने भी और सुनो कार्यकर्ता मेरी हैं बात, इनसे तो आप बात करती ये रहे एक हैं, लेकिन एक संघर्ष बार है। मंच की तरफ जाइए। जब क्या हमारी अगर संभव हो सके बेटियां आप ये दिखाएं कि अभी मेडल जीत के पहलवान लाती क्या है कर रहे हैं, बाहर वो से। पहलवान जो ये कह रहे हैं कि साजिशन उनके साथ में मारपीट की गई है। वंदना, एक बार मूव करती रहें, आप मूव करके रिपोर्टिंग करती रहें और एक से नहीं सभी से बात कीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पोस्टर्स लेकर जो युवा हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लिखा है कि अरेस्ट बीजेपी लीडर ब्रजभूषण सिंह, कुश्ती फेडरेशन के भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और भी तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है अब लोगों का, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है और देश भर के लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जो पहलवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप कहाँ से आए भैया? मैं मीडिया से। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बात करेंगे। देखिए जो यहाँ पर एक बार तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा देते हैं, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शन लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए एक बार, किस तरीके से लोगों का हुजूम आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे कि पहलवानों को कितना बड़ा सपोर्ट यहाँ देश भर से मिल रहा है। सर कहाँ से आए आप लोग? मेहरौली गाजियाबाद मेहरौली। अच्छा, यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और जो रात में घटनाक्रम हुआ उसको कैसे देखते हैं? रात में बहुत गलत हुआ हमारे भाइयों के गैल, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ भाइयों को अभी तक बंद कर रखा हुआ है, अभी तक रिलीज नहीं किया है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। भैया कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? बात करेंगे। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं। हम एक स्टूडेंट यूनियन है और संवाददाता दिल्ली के जंतर मंतर से ही लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जावेद, 2-3 चीजें आप एक साथ बताइएगा कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी क्या क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग चल रही थी, इसमें क्या निकल करके आया है, जंतर मंतर और किन किन लोगों के पहुंचने की संभावना है, बताएं भी और घूम करके तस्वीरें भी दिखाते जाएं। जी देखिए, मैं इस वक्त जंतर मंतर के उस पोर्शन पे मौजूद हूं जहां पर सुबह के वक्त पॉलिटिकल और मीडिया का बड़ा जमावड़ा था। यहां से ही सारे जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट था वो इसी गेट से है। ये इस गेट को दिखाने का मकसद ये है, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जिससे कि नजर रखी जाए वो यहाँ पर रखा गया। सामने 144 जो इम्पोज्ड है उसका है। और मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा कि जो देखिए कोठी नंबर 21 है, जो शशि ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो कोठी है, यहां से ही मेन जो प्रोटेस्ट है वो आगे की तरफ है। यहां पे मेन बैरिकेटिंग है और यहां पर भी कुछ समर्थन के पोस्टर्स जो लगे हुए हैं। महाराणा प्रताप सेना की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से मीडिया के भी जो लोग हैं या जो यहां पे अंदर के लोग हैं, सबके आई कार्ड को चेक करके ही, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में लगातार जो सीनियर्स दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर, प्रदर्शन को लेकर जो कल मामला हुआ उसको लेकर आज ये कि एक बड़ा बवाल हो सकता है, दिल्ली में प्रदर्शन हो सकता है जिसमें किसान आंदोलन जो है, जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे जैसे कि रोका गया है। तो ऐसे में वो ठीक है जावेद हुसैन, आपके बाद लौट करके मैं आता हूं वापस। जावेद आते हैं आपके पास इन्वेस्टिगेशन में। मैं ये भी जानना चाहूंगा असल में इस मिडनाइट ड्रामा के पीछे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि गुस्से में है पहलवान। बिग ब्रेकिंग ये है कि आधी रात की झड़प के बाद अभी पहलवान जो है गुस्से में लाल हैं। रेसलर्स की पुलिस से झड़प हुई है, पहलवान गुस्से से लाल हैं। नशे में पुलिस वालों ने पीटा, अपशब्द कहे, ये पहलवानों का कहना है। आज दिन भर धरने में शामिल होंगे किसान नेता। रेसलर विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का सिर भी फटा है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, दोनों के बारे में खबर यह है कि आज सुबह से लेकर के अभी तक ये दोनों ही रोए जा रही हैं, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको आधी रात का एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूं। ये एक ऐसा ऑडियो है जो पहले तो दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद पहलवानों के पास से आया। दिल्ली वालों ने सुना, आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी के नेता फिर उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। सारी रात इस एक ऑडियो ने यह बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आखिरकार हुआ क्या है। ये ऑडियो दरअसल पहलवानों का है। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, पहलवान लड़ने लगे पुलिस वालों के साथ में, उसके बाद ये ऑडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा। आप ये समझें, तब आप जान पाएंगे कि रात 12 बजे का मिडनाइट ड्रामा था क्या। पूरी मीडिया ने
एक बार यहाँ पे आ जाओ। जंतर मंतर पे यहाँ पहलवानों के साथ मार पिटाई हुई है, गाली गलौज कर रखी है और वर्दी में दारू भी पी रखी है और गाली गलौज कर रखी है। सभी पहलवानों को मारना शुरू कर दिया। हाँ भाई, पूरी मीडिया ने एक बार यहाँ पे आ जाओ। जंतर मंतर पे यहाँ पहलवानों के साथ मार पिटाई हुई है, गाली गलौज कर रखी है और वर्दी में दारू भी पी रखी है और गाली गलौज कर रखी है। सभी पहलवानों को मारना शुरू कर दिया। पहलवान बजरंग पूनिया को लेकर के हमारे पास में बिग ब्रेकिंग आ गई है। बजरंग पूनिया अब देंगे दिल्ली सरकार को अपनी सर्विसेज। रेलवे में वो एसडी के पद पर कार्यरत थे। बजरंग पूनिया दिल्ली सरकार में डेप्यूटेशन पर संभालेंगे बड़ा पद। रेल विभाग ही भेजेगा बजरंग को दिल्ली सरकार में। दिल्ली सरकार के छत्रसाल स्टेडियम से ही तैयार हुए हैं बजरंग पूनिया। साथ और जो सिर फोड़े गए हैं उनकी कंप्लेंट दी है, मारपीट की गई है हमारे तो आप लोगों ने कोई प्रूफ भी साथ में दिया है जो आप लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की है? आप लोग आप पुलिस हम दे देंगे अपने। ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? पुलिस ने पहले कुछ जो दे रखे हैं, जब पुलिस ने पहले जो दे रखी है उस पर कार्रवाई कर ली। यहाँ हमें गुंडे बना रखे हैं, ब्रिजभूषण के खिलाफ दे रखी है, उन्होंने कर दी। चलिए, मेरे सीनियर कोलीग ITV डिजिटल स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में न्यूज रूम से लाइव हैं। इस पूरी खबर का मतलब, इस पूरी खबर के मायने क्या समझे जाएं, क्योंकि मनोज जी पिछले 12 दिन में हमने धरना भी देखा, सियासत भी देखी और अब ये पता चल रहा है कि बजरंग पूनिया दिल्ली सरकार को अपनी सर्विसेज देंगे। इस खबर का मतलब, इस खबर के मायने आसान शब्दों में समझाएं। उन्हें चीफ स्पोर्ट्स एडवाइजर के तौर पर जो है उनका ऑफर किया गया है और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है। काफी समय से उनकी ये मांग भी रही थी, वो उत्तर रेलवे से छोड़ना चाहते थे, डेपुटेशन पर जाना चाहते थे। ठीक उसी तरह जैसे कि सुशील कुमार रेलवे के मुलाजिम थे और रेलवे से जब उनको पदक मिला था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार में जाने का फैसला किया था, लेकिन दिल्ली सरकार और जो कुछ हालिया उनका उस वक्त का जो घटनाक्रम रहा उससे उन्हें वो सब पद छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जो है वहां रवि दहिया हैं जो दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं और अब एक और पद जो है उनके लिए बनाया गया है और वो वहां पर एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, केजरीवाल से लेकर सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और रीना गुप्ता, इन सब के मायने थे क्योंकि वो बजरंग पूनिया उनके मुलाजिम हैं और ये पिछले 4-5 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा था और इसे अब अंजाम तक पहुंचाया गया। और यहाँ पर एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि रेलवे विभाग इस मामले में बहुत ही उदार माना जाता है, जो दूसरे विभागों में अपने पहलवान ही नहीं बॉक्सर्स को, तमाम दूसरे खिलाड़ियों को भेजता है। और यहाँ पर कृपा शंकर पिछले दिनों जो है वो भालगढ़ केंद्र में गए थे, वहां से रेलवे से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, हालांकि उसमें उनका काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्योंकि एक बी ग्रेड सिटी और सी ग्रेड सिटी का अंतर आ जाता है जिसमें भत्ते कम हो जाते हैं, लेकिन पहलवानों ठीक है मनोज जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच खबर आ रही है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सुबह से ही रोए जा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि यही दिन देखने के लिए हम आए थे, क्या बेड को लेकर लड़ाई की जांच भी तेज हो गई है। इंडिया न्यूज रात से ही खबर पर लाइव बना है। पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हैं पहलवान। जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। सुबह से लेकर के अभी तक दिल्ली पुलिस के जवान बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आधी रात का एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में चीख है, चिल्लाहट है, आधी रात का बवाल है। पहलवान लाल हैं, एक एक फ्रेम आप देखेंगे, समझ जाएंगे घटनाक्रम किस तरह से पल पल बदलते रहे और इंडिया न्यूज लाइव कवरेज करता रहा। शराब पी रखी थी और यह अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के यह सजा है हमारे को कहने सिखा रहे। हाँ, यही पुलिस प्रशासन है, यही बुलाओ, यही शराब पी रखी थी और यह अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के यह सजा है हमारे को कहने सिखा रहे। हाँ, यही पुलिस प्रशासन है, यही बुलाओ, यही शराब पी रखी थी और यह अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के यह सजा है हमारे को कहने सिखा रहे। हाँ, यही पुलिस प्रशासन है, यही बुलाओ, यही शराब पी रखी थी और यह अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव हैं। जावेद, चूंकि पहलवानों का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस के कई जवानों ने, कई सिपाहियों ने शराब पी करके रखी थी, क्या ये सच है?
जी देखिए, दिल्ली पुलिस जो कल रात की घटना उसमें 7 पहलवानों का आरोप है। विजय पुनिया ने, बजरंग पुनिया ने, साक्षी मलिक और जो भी पहलवान है उन्होंने आरोप लगाया। और विजुअल में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक पुलिस हेड कांस्टेबल को जमीन पर जो बैठा हुआ है वहां पे पहलवानों ने उन्हें घेर रखा है और साफ आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने नशे की हालत में थे। देखिए, ये प्रदर्शन जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी मेरे साथ तमाम यहाँ पे जो पहलवान है वो लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग अभी इस वक्त लाइव इंडिया न्यूज पे जिस तरीके से पहलवानों के साथ कल हुआ आरोप लगा रहे नशे में थे पुलिस वाले, हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी मेडिकल कराया जा रहा है। आप लोग भी आए हैं यहाँ पर और ये जो है आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उल्टा है ये क्या कहना है? आप भी एक पहलवान है। मैं एक पहलवान हूँ और मैं एक अमर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं तय दिल से पहलवानों की सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। कल की घटना जो हुई उस पे क्या कहना है? जो बेटियां, देश की बेटियां बैठी हुई हैं, उनका आरोप है कि पुलिस सिर्फ बेड को लेकर, फोल्डिंग बेड को लेकर, क्योंकि बारिश थी उसको लेकर बात बढ़ी। उसके बाद पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ हाथापाई हुई। दिल्ली पुलिस एक तरफ कह रही कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है और पहलवान अब अड़े हुए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस के पास सुरक्षा है। आप भी पहलवान हैं, आप भी देश के लिए, स्टेट के लिए खेल चुके हैं या डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल चुके हैं, तो ऐसे में क्या कहना है? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सब अंदर बैठे हैं। मेरा कहना ये है कि पहलवान कभी भी पहले शरारत नहीं करते और वो अच्छे माहौल से बैठे हुए थे। वो बहुत बड़ी खबर आ गई है, पहलवानों की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट या निचली अदालत आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखटाएं, हाई कोर्ट या निचली अदालत का रुख करें। पहलवान, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एफआईआर दाखिल करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, यानी हाईकोर्ट या निचली अदालत का रुख करें। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को यह लगा था कि हाल के दिनों में, चूंकि पहलवानों ने यह कहा था कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब आ गई है बहुत बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से रिटायर्ड जज से मामले की जांच की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो संबंधित निचली अदालत और उसके बाद हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समक्ष केवल एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई थी, अब एफआईआर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों को कहा कि भविष्य में वो संबंधित मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। महिला पहलवानों का यौन शोषण का मामला आगे सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद की। वंदना सिरोही, आपने पूरी खबर पढ़ ली है, सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। पहलवानों से बात कीजिए, वंदना सिरोही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि पहलवानों के लिए वहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेड्स किया हुआ है, पहलवान अंदर है और उनसे बातचीत मुमकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से पहलवानों को ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहलवान सुबह से ही लगातार ये उम्मीद कर रहे थे। सर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका पहलवानों को लगा क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का रुख करिए, आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए। हाई कोर्ट कुछ नहीं है, जो अंग्रेजा राज था नहीं उससे भी मतलब खतरनाक राज हो गया हमारे देश में। गुलाम है जो मेडल लिया हुआ है दूसरे देश में जीत के, करोड़ों और बहुमत जीत के, और उनकी लाइन बिजली काट दी और पसीना पसीना हो रही। तो देश का देखिए मतलब जो मेडल लाने वाले इनकी तो इज्जत चाहिए थी नहीं, ये पसीना पसीना रात में प्रशासन ने हरकत करी है, अरे लाइट काट दी। सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा तानाशाही है रही है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है लोगों की ओर से कि ये तानाशाही है। आपका बहुत धन्यवाद और जावेद हुसैन भी मेरे साथ बने थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव यहाँ रुकेंगे।